Hello guys, welcome back to our YouTube channel Get Your Score. This is Rupali and today I'll be discussing on the topic RAM and ROM. So let's start. RAM stands for Random Access Memory. So let's see what does RAM means here. CPU can directly access any address location of RAM memory. That is why इसको हम RAM बोलते हैं and इसकी मेमोरी को हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं. ओके रैम को हम एक ह्यूमन की शॉर्ट टर्म मेमोरी से कंपेयर कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए वी कैन कंपेयर रैम टू हार्ड डिस्क. ओके नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम. रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है. ये स्टोर करती है डेटा को जब तक पावर ऑन रहता है एंड जब पावर ऑफ हो जाता है तो इसका डेटा डिलीट हो जाता है. ये सिर्फ वही डेटा स्टोर करता है जो करेंटली प्रोसेस करना होता है. ओके नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट दैट इज स्टोरेज कैपेसिटी. Storage capacity of RAM is high, that is between 64 MB to 16 GB. ये फास्टेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट मेमोरी होती है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है एंड प्रोसेसर्स कैन रीड द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द रैम एंड राइट द रिजल्ट टू रैम एंड इन दिस वे द डेटा इज़ मॉडिफाइड इन द रैम मेमोरी. ओके नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ ROM. ROM stands for read only memory. Unlike RAM, ROM memory can't be directly accessed by CPU. जो डेटा होता है ROM में वो फर्स्ट RAM मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है एंड उसके बाद CPU उसको एक्सेस कर सकता है. ओके ROM एक फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज होता है कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो कि ईजिली ऑल्टरेबल या रीप्रोग्रामेबल नहीं होता है. ओके नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ROM. ROM इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. इट मीन्स जब पावर ऑफ हो जाता है तो भी इसका डेटा डिलीट नहीं होता है, वो सेव रहता है मेमोरी में. नाउ लेट्स सी द स्टोरेज कैपेसिटी. स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ROM इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू RAM. ये स्लोअर एंड चीपर मेमोरी होती है एंड इसका जो डेटा होता है वो सिर्फ CPU ही रीड कर सकता है एंड इसलिए ही इसके डेटा को हम कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. ROM में वो इंस्ट्रक्शन स्टोर रहते हैं जो कंप्यूटर को बूटिंग के टाइम पे चाहिए होते हैं. बूटिंग मतलब होता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं. ओके नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन RAM एंड ROM. As we can see in this table, the difference is given. So let's see one by one. First is stands for, that is RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory. Second point is use. RAM allows the computer to read data quickly जिससे कि प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस जो भी हैं वो रन कर सकें क्विकली और RAM दोनों चीज़ अलाउ करता है, दैट इज़ रीडिंग एंड राइटिंग. ROM क्या करता है, स्टोर करता है प्रोग्राम्स को जो कि इनिशियली स्टार्टअप के लिए ज़रूरत होती है, दैट इज़ बूटिंग ऑफ अ कंप्यूटर. इट अलाउज ओनली रीडिंग. द थर्ड पॉइंट इज़ वोलेटिलिटी. RAM is a volatile memory. That means its contents are lost when the device is powered off. ROM is a non-volatile memory. That means its contents are retained even when the device is powered off. The next point is types. The two main types of RAM are static RAM and dynamic RAM, and the types of ROM are PROM, EPROM and EEPROM. So guys, that's all for today. I'll come up with more new videos. Till then, like the video, share the video, and yes, if you are new to our channel, do subscribe our channel and also hit the bell icon to never miss any updates from us. Till then, take care. Bye bye. Thank you.